तो मुंबई का एक हॉस्पिटल होता है जहां पर करीब 14 वर्ष की एक लड़की भर्ती होती है। उस लड़की की इलाज के लिए वहां पर महिला डॉक्टर, पूछताछ के लिए तो महिला कोई पुलिस अधिकारी, साफ सफाई कोई जाएगा करने तो फिर वहां पे महिला डिपार्टमेंट से ही कोई जाएगा। यानी उस कमरे के भीतर अगर किसी को जाने की इजाजत है तो केवल महिला की, लेडीज की। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पुरुष नाम से न तो वहां पर कोई जाएगा, न ही पुरुष का नाम उस लड़की के पास लिया जाएगा। दरअसल वो लड़की पुरुष नाम से इतना ज्यादा भयभीत होती है, इतना ज्यादा डरी सहमी होती है कि उसके नाम सामने आते ही लड़की की सांसें जोर जोर से धड़कने लगती है। उसको देख करके ऐसा लगता है जैसे कि वो मर ही जाएगी। 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक वो लड़की जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और सांसें उसकी ऐसे ही चल रही थी। सच में उसको वाकई बहुत सारे प्रार्थना की जरूरत होती है। वो लड़की दिल्ली की निर्भया से भी कम नहीं, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, बल्कि उससे ज्यादा कहे तो कम नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना होता है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दरअसल पुणे शहर का एक थाना पड़ता है बनवारी, और इसी बनवारी थाने क्षेत्र के भीतर रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र अभी 14 वर्ष होती है, उसके माता और उसके पिता किसी नर्सरी के अंदर नौकरी करते हैं, काम किया करते हैं, पेड़ पौधों की रखवाली करना है, पेड़ पौधों की तैयारी करते हैं। ये घटना 31 अगस्त की रात, घटना 10 बजे के आसपास की बात होती है। ये लड़की अपने एक दोस्त से मुलाकात करने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाती है। वहां जाकर के अपने दोस्त लड़के की इंतजार कर रही थी। रात के 10 करीब बज चुके थे, लेकिन उसका दोस्त, उस लड़की का दोस्त नहीं आया, जिसको लेकर के वो परेशान होने लगती है। अचानक ही उस लड़की के ऊपर एक ऑटो वाले की नजर पड़ जाती है, और जैसे ही ऑटो वाले की नजर पड़ती है, ऑटो वाला उससे पूछता है कि तुम क्यों यहाँ पे रो रही हो, क्यों परेशान हो रही हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो ऐसे में लड़की को एक सहारे की उस समय जरूरत होती है। उसको ऐसा लगता है कि शायद ये जो व्यक्ति है, ये जिसकी उम्र करीब करीब 30-32 साल होती है, उसने अपनी पूरी दास्तां को लड़की अपना सुना दिया, बता दिया, और कहा कि वो अपने घर वालों की बिना मर्जी के यहाँ पुणे रेलवे स्टेशन पे अपने दोस्त से मिलने के लिए आई है। दोस्त वहां नहीं पहुंचा, इसीलिए वो परेशान है। बस इतना सब कुछ सुनने के बाद वो ऑटो वाला वहां से चला जाता है, और करीब 10-15 मिनट बाद फिर से वापस वहीं पे लौट करके आता है। उसने आगे कहा कि जिसका तुम इंतजार कर रही थी, दरअसल वो लड़का बाहर खड़ा हुआ, और वो यहाँ आना नहीं चाहता तुम्हारे पास। वो शर्मिंदा है अपने किए पर, जो लेट हो गया है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो, उस लड़के तक हम पहुंचा देते हैं, मिला देते हैं। लड़की क्योंकि रो रही थी, काफी देर से परेशान थी, ना उसके पास खाने पीने के लिए कुछ था, न पीने के लिए पानी था। तो उसने उस ऑटो ड्राइवर को एक पानी का बोतल दे दिया, और उस पानी को उस लड़की पी लेती है। दोनों साथ साथ बाहर तक चलते हैं। अचानक से लड़की को थोड़ा चक्कर आने लगता है, और वो घूम करके, सर चकरा करके गिरती। वो लड़का उसको ऑटो तक लेके तब तक चला जाता है, और उसके जंगल की ओर उसको ऑटो के साथ ले जाता है। जहां ले जाने के बाद उस लड़की के साथ वो बलात्कार करता है। कई घंटे तक वो अपने साथ रखता है। वो मात्र 14 साल की वो लड़की, उसको कुछ होश नहीं था, क्योंकि वो नशे की हालत में होती है। उसको पानी के रूप में उस नशीली पदार्थ उस बोतल के अंदर दिया गया था। उसके बाद 2-3 घंटे जब बीत जाती है, तो ऑटो ड्राइवर एक लॉज के अंदर लेकर के जाता है, और एक छोटा सा होटल होता है। उस होटल के भीतर जब उस लड़की को लेकर के जाता है, तो वहां पर पहले से ही कुछ लड़के, कुछ और युवक, कुछ और नौजवान वहां पे इंतजार करते। लड़की एक कमरे के भीतर जाती है। 31 अगस्त की रात करीब 10 बजे की घटना शुरुआत होती है, और उसके बाद होटल के भीतर पहुंचने के बाद, लॉज में जाने के बाद, उस लड़की को कमरे के भीतर बंद कर दिया जाता है, और उसके पूरे जिस्म को नंगा कर दिया। यानी उसके जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। अब वो लड़की शर्माती है, परेशान होती है, और उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है। धीरे धीरे करके जैसे हुई उसको होश आता है, तब तक उसके साथ करीब करीब 12 लड़के एक एक करके रेप कर चुके थे। दिन निकल जाता है, और दिन भर यही काम उसके साथ चलते रहता है। एक के बाद एक लड़का आते रहता है, और ये सिलसिला लगातार चलता ही रहता है। शाम का समय हो जाता है, यानी कि इस कमरे के भीतर वो लड़की करीब करीब 24 घंटे तक रहती है, और वो 12 जो लड़का होता है, वो 24 घंटे तक उस 14 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार पे बलात्कार करती रहते हैं। वो लड़की भूख से, प्यास से तड़पती रहती है। कई बार कहती है कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे पीने के लिए कुछ पानी दे दो, लेकिन कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता, उसकी कोई पुकार नहीं सुनता। उसकी चीखों की आवाज भी उस कमरे से बाहर जा भी अगर रही थी, तो न जाने क्यों होटल मालिक या फिर आसपास में रहने वाले लोगों ने आवाजों को सुन ही नहीं पा रहा था।
आगे ये भी कहा जाता है कि उस लड़की को बार बार सुई लगाई जा रही थी, इंजेक्शन दिया, नशीली पदार्थ दी जा रही थी, जिससे कि वो शोर न मचा सके। इस बीच वो लड़की ने बारी बार रिक्वेस्ट करती है, अनुरोध करती है, माफी मांगती है, उससे बचने की गुहार लगाती है। उन 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आती है। उसके बाद वो लड़का इस लड़की को ले जाकर के मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पे छोड़ देता है। दोस्तों, अब ये आरोपी 12 के 12 यहाँ से फरार हो चुके थे। इन्होंने सोचा कि शायद अब वो लड़की चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद वहां पर दो सफाई कर्मचारी मिलते हैं और दोनों सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत को देखने के बाद उसके साथ बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी वो उन लोगों से बची थी कि दो सफाई कर्मचारियों ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते हैं। दादर रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद अपने पास काफी समय तक उस लड़की को रखा और एक ऐसी ट्रेन के अंदर उसे बैठा दिया जिस ट्रेन की दिशा थी वो उत्तर की ओर जाती। कई 100 किलोमीटर का सफर करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी सहमी सी बैठी हुई रहती है। इस बीच न जाने कितने लोग उस ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं, उतरते हैं, बैठते हैं, लेकिन किसी भी लड़की उस लड़की पे किसी भी व्यक्ति का नजर नहीं पड़ता। वो लड़की काफी परेशान होती है। उस लड़की की परेशानी किसी को दिखाई नहीं देता है। ये तक नहीं जानने का कोई कोशिश करता है कि करीब 2 दिन से ज्यादा उसके साथ 12 अलग अलग लोगों ने, 2 सफाई कर्मचारियों ने, 14 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था। उसके साथ इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत हुई थी, न जाने क्यों उसके ऊपर किसी का नजर ही नहीं पड़ रही थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ के स्टेशन पर जाके रुकती है, एक जीआरपी का पुलिसकर्मी वहां से निकल रहा था। अचानक उस लड़की को देख करके पल भर में ही समझ जाता है कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। वो उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मगर वो लड़की पुरुष जाति के नाम से तब तक इतनी डर चुकी थी, इतनी सहमी हुई थी, इतनी घबरा गई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था। उसको लग रहा था कि हो ना हो यह भी ले जाकर के उसके साथ आगे बलात्कार ही करेगा। वो लड़की चंडीगढ़ उतर जाती है, क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज जो होता है वो चंडीगढ़ ही होता है। अब वो रेलवे स्टेशन के ऊपर उतर जाती है और डरी सहमी सी एक जगह पे बैठी होती है। मगर वो पुलिस वाला जो जीआरपी का था वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा इंसान था। CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से एक संपर्क किया। वहां के एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पे आती है, उस लड़की को खाना वाना खिलाया, उसको अपने पास बिठाया और घंटों तक उसको दुलारती रही, पुचकारती रही। एक माँ की भूमिका में आकर के उस महिला अधिकारी ने उस लड़की को कुछ ही घंटे के भीतर उसका दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उसने लड़की ने अपने आप बीती सारी घटनाएं बताई, पूरी कहानी घर से लेकर के और चंडीगढ़ पहुंचने तक की एक एक वाक्या जब बताया तो CWC के वो महिला अधिकारी का रो रो करके काफी बुरा हाल हो गया। साथ ही जो अधिकारी पुलिस वाला था वो अलग ही रोते रोते उसका भी बुरा हाल हो जाता है। बात रोने वाली भी थी, क्योंकि किसी भी बेटी के साथ, किसी भी की बहन के साथ इतनी ज्यादा भयानक अगर हैवानियत होती है तो फिर शायद आंसुओं के अलावा कुछ और तो निकलेगा नहीं। निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं या फिर कहे कानून से सख्त से सख्त सजा देने की मांग करने की गुहार ही निकलेगी। जब लड़की अचानक घर से निकलती है तो उसके माँ बाप, जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन्होंने वहीं बनवारी थाने के अंदर जाकर के अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज करवा देते हैं। लेकिन पुलिस यहाँ के भी सच में बहुत अच्छी होती है। बनवारी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ किया और धीरे धीरे करके उसके बारे में जानने की कोशिश किया। उसका जो मोबाइल नंबर था उसका CDR निकलवाई। उस इलाके के जितने भी CCTV कैमरे थे उनके बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की के बारे में कुछ आगे पता ही नहीं चल रहा था। और पता अगर चलता है तो उसके बाद पुलिस ने बड़े ही गंभीरता से, बहुत ही शालीनता से, बहुत ही बारीकी से इस मामले की बहुत ही अच्छे से जांच की। यानी इस पूरी कहानी के भीतर पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम होगा। जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवारी पुलिस से कांटेक्ट करती है, बात करती है, उस लड़की के बारे में बताती है, तो वहां से उस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई लाने के बाद उसको एक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया जाता है। जितना भी स्टाफ होता है टोटल के टोटल महिला स्टाफ ही उस लड़की के इलाज में, उसकी खिदमत में, उसकी हर जरूरतों को, साफ सफाई को पूरा करने में लगा है, क्योंकि वो लड़की तब तक पुरुष जाति नाम से डरी हुई होती है, घबराई हुई होती है।
इसके बाद पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की है तो 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को देखा गया और सीसीटीवी फुटेज देखते देखते आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन के ऊपर एक ऑटो जाता हुआ दिखता है। उसी में वो लड़की होती है और उसी ऑटो का नंबर उस सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो जाता है। पुलिस ने उस आरोपी को, जिसकी उम्र करीब 30 से 32 वर्ष होती है, उसको गिरफ्तार किया, उसको पकड़ा और एक एक करके जितने भी लोग शामिल थे यानी 12 के 12 लोगों को पकड़ा। उसके बाद इस लड़की ने जो बताया था, अपना बयान दिया था दादर रेलवे स्टेशन का, उन दोनों सफाई कर्मचारी को भी पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने इसके ऊपर 16 आरोपियों की गिरफ्तारी कर लिया है जो इसके से सीधे सीधे तौर पे जुड़े होते हैं। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता होती है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक में चलाया जाए ताकि अगले 10, 15, 20 दिनों के भीतर यानी इस पूरे केस में फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और जितने भी दरिंदे हैं, जितने भी आरोपी हैं इसके भीतर, सबको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह की वारदात करने वाले और जो देख करके इसको इग्नोर करते हैं उनको थोड़ा सीखना चाहिए कि वो बहन किसी की भी हो सकती है, बेटी किसी की भी हो सकती है, वो आपके घर की भी हो सकती है, कल वो है पता नहीं है, अगले दिन आपके घर का कोई ऐसा शिकार बन जाए। तो इस तरह के इतने ज्यादा हैवानियत के साथ ऐसा घटना का अंजाम देने वाले और इसको देख करके इग्नोर कर देने वाले दोनों को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, सीखना चाहिए। बाकी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को भावनाओं का आहत करना नहीं था, ना ही किसी का दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। जहां भी रहे खुश रहे और अपने परिवार वालों को हमेशा ख्याल रखे। जय हिंद, जय।